एस्टेब्लिशमेंट उनके मोहब्बत में मरी जा रही थी, अब उनके साथ नहीं है। अब वो उसी तरह से उनको अंदर रखना चाहती है जिस तरह से उसको वो लाना चाहते थे 2018 में। अगर वो उसको अंदर रखने में कामयाब हो जाती है अगले 5 से 7 साल, 10 साल के लिए, तो मैं इस और उसके साथ-साथ जो नई हुकूमत आती है, अगर वो कारकर्दगी देती है, जो कि हमने देखा है कि मियाँ साहब की जो है वो परफॉर्मेंस है, लोग अभी भी मानते हैं, चाहे आप उसको कहें कि जी 50% खाते हैं, कमाते हैं, कुछ भी कहें, बट ही हैज़ डिलिवर्ड। द मेन ऑब्जेक्टिव इज द डिलीवरी। इफ ही डिलीवर्स and his team delivered and he doesn't go in confrontation with the establishment, इसलिए कि ये एक बड़ी लंबी जद्दोजहद है, ये 2 साल 3 साल के अंदर नहीं होने वाली है। एंड पाकिस्तान बिकम स्टेबल, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपका, वहां पे अगर स्टेबिलिटी उसके अंदर आ जाती है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा ग्रो करेगा विदाउट एनी मेजर एफर्ट डन बाय द गवर्नमेंट। आपका प्राइवेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान को कहीं से कहीं ले जाएगा। जो कंडीशन है पाकिस्तान की कि अगर जो है आपका जो बुनियाद है जो इनस्टेबिलिटी की, जिसका नाम इमरान खान है, अगर उसको अंदर रखा जा सकता है, बंद रखा जा सकता है, और रखा जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं तो खैर उससे आगे जाता हूं, मगर एटलीस्ट 5 से 10 साल के लिए तो बंद रखना चाहिए उसको, और बाहर भी नहीं जाने देना चाहिए उसको। जैसे पहले कोई ऑफर नहीं की गई, आगे भी कोई ऑफर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि उसका मुंह जो है इतना खुला हुआ है कि वो जो है बाहर जाकर के पाकिस्तान की दुश्मनी में पाकिस्तान के लिए क्या करेगा वो आप सोच ही सकते हैं। इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और मुझे इसलिए यकीन है कि उसको ऑफर कोई नहीं होगी, इसलिए कोई उसका गारंटी नहीं है। पूरी दुनिया में उसका कोई गारंटर नहीं है जो उसकी गारंटी दे कि ये आदमी अपना मुंह बंद रखेगा। तो अब जेल में ही रहेगा मेरे हिसाब से, जो अगले 5 से 10 साल के लिए। बाकी जितने मुकदमात उसके ऊपर चल रहे हैं, उसकी वजह से अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान ये तरक्की करेगा। और जहां तक ये बात है कि जी अवाम उसकी हिमायत में है, मैंने तो एक यानी कि मिसाल नहीं देखी कि अवाम उसकी हिमायत में हो। उसकी पार्टी के लोग यकीनन उसकी हिमायत में होंगे, ये वो भी इसकी हिमायत में है कि वो भी जो है एनिमी, यानी कि अपोजिशन को एनिमी समझते हैं। इस आपके प्लेटफॉर्म पे लोग आकर के ऐसे लड़ते हैं कि जो मुखालिफ जो है बंदा जो है वो आपका जाती दुश्मन है। कोई जाती दुश्मनी है हमारी, यहाँ किसी की जाती दुश्मनी है। यहाँ से जितने भी लोग आपके प्रोग्राम में आते हैं, किसी को भी नहीं जानता, वो मुझे जानता है। तो व्हाई शुड वी क्रिएट एनिमीज इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी के अंदर जो है आप ऑपोजिशन अगर करती है तो ठीक है, आप एनिमी क्रिएट मत करें। जब जैसे ही हमने ये एनिमी क्रिएट करने का सिलसिला बंद किया पाकिस्तान में, एंड होपफुली इमरान खान के अंदर रहने से ये सिलसिला बंद होगा, कम होगा और फिर बंद होगा। लोगों की जिंदगी उन्होंने आगे बढ़ना है। मैं अभी पाकिस्तान गया, मैं 5 दिन पाकिस्तान में रहा हूँ, एंड अब आई यूज मोस्टली ऊबर तरह की जो सर्विसेज वहां पे हैं, टैक्सियों की, मैंने इस्तेमाल की है। और जब मैं बैठता था तो मैं पूछता था, जाहिर है वो ज्यादातर नौजवान उम्र के लोग होते हैं जो कहते थे भाई आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के सूरत हाल में। एट द एंड ऑफ द डे जब मैं निकलता था टैक्सी से अपनी ड्राइव के बाद, तो एटलीस्ट उनके पास ये जवाब नहीं होता था जब मैं उससे पूछता था कि अगर आप इमरान खान के हिमायती हैं, आप मुझे बता दें कि डिलीवरी क्या हुई है, पाकिस्तान का इससे क्या फायदा हुआ है। पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान हुआ है इमरान खान के आने पे। और जो ये फरेबी नारे दिए गए, ये हकीकी आजादी और ये आजादी और वो आजादी, दिस इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम। एटलीस्ट इन माई व्यू इट इज नॉट पाकिस्तान प्रॉब्लम। लेट पाकिस्तान प्रोग्रेस, लेट पाकिस्तान बी स्टेबल, लेट पाकिस्तान मूव फॉरवर्ड। और यही जो है हमारी उम्मीद है और हमारी तवक्का है और दुआ भी है। और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी आती है जो भी पार्टी जो है नेक्स्ट जो हुकूमत में आती है कि वो डिलीवर करे, वो इन तरह के फुरोई मामलात में ना पड़े कि जी हम ऊपर है और जमहूरियत ऊपर है और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट नीचे है। ये सिलसिला, अगर ये लड़ाई आपने लड़नी है, आप 4 दफा के इलेक्शंस में जब डिलीवर करेंगे, आप खुद ब खुद जो है एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर हो जाएंगे। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे, आप कभी भी एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर नहीं होंगे। शुक्रिया जी। जनाब क्या कहेंगे साजिद भाई और महमूद भाई आप इस सिलसिले में? जी जी बोलें। इमरान खान एनिमी समझता था, समझता है, समझता रहेगा। और जो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं वो उसको एनिमी समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे, क्योंकि उसने एक शऊर दिया है। हम यही तो कहते हैं कि इमरान कहा गया कि जी इमरान खान जो था उसने ये कर दिया, वो कर दिया। बिलावल का बयान जो है वो सियासी है और वो इलेक्शन में बाद वो साथ बैठा होगा तो हम उसको कहते हैं, अगर वो साथ बैठा होगा तो वो है बगैरत, वो है फिर बगैर जो बगैरती में और इसमें क्या फर्क है? आप मुझे बताएं ना कि एक आदमी अवाम को, इमरान खान खड़ा हुआ है अवाम के लिए, वो अपने लिए नहीं खड़ा हुआ, उसने
उसने कहा मेरे को दुनिया की हर शय मिल चुकी है, मैंने हासिल कर चुका हूँ, वजीर आजम तक बन चुका हूँ, मगर मैं इस गरीब आवाम को जो हमेशा आप उसकी तकरीर उठा के देते आप देखें तो वो क्या कहता है, ए मेरे पाकिस्तानियों, ए मेरे पाकिस्तानियों, कभी उसने आप हमेशा पाकिस्तानियों के लिए उसने आवाज उठाई है और वो मरते दम तक